हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम शुभम नौरियाल, आपको आज का इस टॉपिक से वाकिफ कराता हूँ। देखिए, आज की जो हमारी सीरीज़ है ये वन ऑफ आवर पॉडकास्ट सेशन है जिसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड आपके टॉपिक्स कराएंगे। ये ना सिर्फ आपके यूपीएससी मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है बट आपके जो अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है पीसीएस के, उसके लिए भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं मैं। आइए, हमारे डायरेक्टर सर, विशेषज्ञ हैं आपके इन मैटर्स पे, मिस्टर समीर पांडे सर। आइए सर। थैंक यू सुमन। थैंक यू सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उससे थोड़ा सा आपको अवगत कराया था सर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है तेल के दाम में लगी आग, भारत में फिर महंगा हुआ पेट्रोल। सर, तो एज सच क्या हो रहा है कि आपका जस्ट आफ्टर बंगाल इलेक्शंस जो आपके 4 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ अलॉन्ग विद केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। सो आपके एक वक्तव्य आता है आपका सामने प्रधानमंत्री जी का, जिसमें वो हमें आपके लाइफ अप्रोच जो है उनकी उसके बारे में बताते हैं, जिसमें हमारे को ट्रांजिशन करना है आपका सस्टेनेबल लिविंग के ऊपर। तो उसके जस्ट ठीक आपके कुछ ही घंटे हुए थे कि आपका एक न्यूज़ फ्लैश होती है कि दैट पेट्रोल प्राइजेस आर अप बाय 7.40 एंड डीजल बाय 7.52 इन 11 डेज। ठीक है, तो ये आपका रेगुलर आपका देखा जाए तो फेज वाइज मैनर में गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग पेट्रोल प्राइजेस एज वेल एज डीजल। ठीक है, एंड नॉट जस्ट पेट्रोल और डीजल, इसके साथ आपका नेचुरल गैस की भी प्राइसेस आपके डे बाय डे आपकी हाइक हो रही है। इसकी वजह से आपके तमाम प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। आज की अगर मैं बात करूं, आफ्टर दिस 25 में हाइक ऑफ 2.61 एंड 2.71, आप आज के डेट में अगर दिल्ली जैसे महानगरों की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल के जो प्राइसेस है आपके वो 102.12 आपके रुपीस हो गया पर लीटर एंड डीजल आपका 95.20 पर लीटर हो गया। सो क्या हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो प्राइसेस हैं आपके ये 120 रुपीस पर लीटर के पार जा सकते हैं? जैसा कि आप जो पेट्रोल के दाम या डीजल के दाम आप देख रहे हैं, इसमें कांस्टेंट इंक्रीज आया है। इसके कई सारे रीजंस आपके हैं। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपकी रही हैं, इन्होंने बड़े लंबे समय तक ये जो लॉसेस थे वो खुद बियर किया है और इसको पॉसान नहीं किया है। लेकिन अब क्योंकि ये अगर हम इसको लगातार ऑयल मार्केटिंग कंपनी या गवर्नमेंट अपने ऊपर ले तो ये एक अनसस्टेनेबल फिनोमिना आपका एक होगा, जिसमें कहीं ना कहीं हमें फॉरेक्स रिजर्व की काफ़ी समस्याएं आएंगी। और दूसरी बात, ये प्रॉब्लम केवल भारत की नहीं है, दिस प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय होल वर्ल्ड। पूरे विश्व में समस्याएं हैं। समस्याएं के कई सारे कारण हैं, वो सारे आप लोगों को एक एक करके बताया जाएगा, जिसमें सबसे प्रमुख कारण तो आपको खुद पता है, जो इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक तरफ और दूसरी तरफ आपके ईरान, लेबनान और उनके जो सहयोगी घटक हैं, उन पे लगातार जो युद्ध का आपकी संभावनाएं बनी हुई हैं और युद्ध चल रहा है उसकी वजह से। हालांकि अभी एक अच्छा न्यूज आया है जिसमें यह बोला जा रहा है कि युद्ध विराम लगभग आपका हो चुका है। देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज टू पार्टीज, लेकिन ये तभी भी अभी सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा, जो ये प्रॉब्लम्स आपके जनरेट हुए हैं, इसके वजह से जो लॉजिस्टिक का मतलब जो जहाजों का समुद्र से आना जाना, जिनसे तेलों का आपका यातायात या परिवहन जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें काफी दिक्कत आई है। जो आपके इजराइल और ईरान के लड़ाई के वजह से लगातार रेड सी पहले डिस्टर्ब रहा। रेड सी के साथ साथ अब तो आपको पता है कि स्टेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से नाकाबंदी कर दिया गया है। तो स्टेट ऑफ होर्मुज के तरफ से लगभग 20% ऑफ द ऑयल ऑफ द होल वर्ल्ड इज सप्लाइड और इंडिया लार्जली डिपेंडेंट रहा है मिडिल ईस्ट पे अपने ऑयल्स के लिए। तीसरा मेजर बात आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व का एक मेजर रेमिटेंस का पार्ट बनता है वो आपके गल्फ कंट्रीज से बनता है। ये आपको बात मालूम होगा कि जब 1991 में गल्फ वॉर हुआ तो उसके वजह से रेमिटेंसेज की समस्याएं हमारे देश में आई। उन रेमिटेंसेज की वजह से हमारे देश में क्राइसिस हुई फॉरेक्स रिजर्व की, क्योंकि रेमिटेंसेज हमारे देश में सप्लाई नहीं हो पाई। ये भी एक मेजर रीजन आपका है, क्योंकि लगातार इन सारे देशों से बड़े लार्ज स्केल पे इंडियंस वहां से पलायन करके भारत वापस आए हैं। ये भी आप देख सकते हैं। और आप देखिएगा कि जो हमारे यहाँ पे रेड सी के डिस्टर्बेंस के वजह से कई बार आपके जो जहाजें रही हैं, इनके जो इंश्योरेंस के कॉस्ट हैं वो भी बढ़े हैं। इनका जो मूवमेंट रहा है रेड सी से ना होके केप ऑफ गुड होप से रहा है, जिसके वजह से आपके जो मूविंग कॉस्ट है, टाइम कंजम्पशन है, जो आपके इंश्योरेंस कॉस्ट है, वो सब बढ़ा है, जिसकी वजह से आपके तेल के दाम बढ़ने की संभावनाएं बढ़ी हैं। अब
तेल के दाम बढ़ेंगे तो बड़े सारी समस्याएं आपकी होंगी। लेकिन आपने जो चीज बताई मैं उसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। जो आपने रीजंस बताए, सो फर्स्ट रीजन जो हमने अपने सर ने बताया कि वो था जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन एंड ब्लॉकेज। सो एज सच हमें पता है कि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है आपका वेस्ट एशिया में, जहां पे आपके मेजरली आपका जो मिडिल ईस्ट है आपका पूरा का पूरा इन्वॉल्व है। एक और मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा कि जो 1971 के आपने जो आपका जो गल्फ वॉर उसका जिक्र करा, उसका हमने एज सच इम्पैक्ट आपका 1991 में खुद सहा है। आपका बीओपी क्राइसिस जो हमारे थे, जिसमें हमने फिर आपका बहुत सारा आईएमएफ से लोन लेना पड़ा, बहुत सारी चीजों में इकोनॉमी को चेंज करना पड़ा, एलपीजी रिफॉर्म्स लगाने पड़े। सो वो एक रीजन मैं मान सकता हूँ सर। तो वो जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन आपका ब्लॉकेड्स रहे आपके, फिर स्पाइकिंग क्रूड ऑयल कॉस्ट है आपका कि बिकॉज पेट्रोल जो होता है वो रिफाइन करता है। अब देखिए यहाँ पे जो मेजर जो आपका कंपोनेंट देखने को मिलता है, तो इंडिया जो है अपना बेंचमार्क जो क्रूड ऑयल है वो ब्रेंट ऑयल को लेता है। ठीक है, इसके अलावा वेस्टर्न टेक्सास आपका इंटरमीडिएट है, कुछ आपके दुबई से आपका आता है। तो जो ब्रेंट है आपका वो कहीं ना कहीं आपका लाइट ऑयल है, वो आपका एज सच स्वीट कैटेगरी के अंदर आता है, जिसमें आपका लो सल्फर कंटेंट देखने को मिलता है। तो उसको रिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, प्रॉब्लम हमारे साथ आती है कि उसको रिफाइन करना पड़ता है, उसमें कॉस्ट जाता है आपका। हायर क्रूड कॉस्ट डिक्टेट करता है रिटेल पंप प्राइसेस को। ये बिल्कुल आपने करेक्ट रीजंस बताए। इसके अलावा अगर मैं रीजंस की आपकी बात करूं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जैसे हमने बिल्कुल करेक्ट बताया कि उनको अंडर रिकवरीज है, उनके आज सच उनकी जो प्रॉब्लम पहले से थी कि वो एक टाइम पीरियड के लिए दे हैव फ्रोज देयर प्राइसेस। ठीक है, आपका जब भी ग्लोबल टर्मोइल चल रहा था उसके बावजूद भी उन्होंने आज सच वो कंज्यूमर्स पे इंपैक्ट नहीं आना दिया, वो सारा का सारा उन्होंने फ्रोज करके रखा। अब क्योंकि समस्या ज्यादा बढ़ गई है, आपका अनसस्टेनेबल हो गई आपका, और ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर के कारण आपका जो कॉस्ट बियर था वो अब उनके हद से ज्यादा हो गया, तो वो प्रॉब्लम आ रही है। फिर आपने सेकेंडरी लॉजिस्टिक और करेंसी फैक्टर्स के बारे में बताया, तो ये भी एक आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारा ड्यू टू दिस गल्फ वॉर आपका इंडिया का एज सच जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है वो कहीं ना कहीं आपका कंस्ट्रेन है, वो कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम में है, जिसकी वजह से आपका रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, अभी लास्ट जो आपका रुपी का आपकी वैल्यू आई वो 95 पॉइंट समथिंग थी या उससे ज्यादा ही हो गई अब आपका। तो ये लोएस्ट लेवल पे आपका, तो उसका भी आपका क्रूड ऑयल पे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ये समझ में आता है। हाई डोमेस्टिक टैक्सेशन की वजह से अब सर बाकी सारी चीजें तो समझ में आती है, ये आपका ग्लोबल जो है वो चल रहा है, बट ये जो हाई डोमेस्टिक टैक्सेशन है जहाँ पे गवर्नमेंट आपके चाहे तो जैसे वो वैट लगाती है या जो और भी आपके टैक्सेस लगते हैं, तो उसको वो रिड्यूस करके वो फिर आपका क्यों नहीं कर सकते? देखिए, बहुत सारे तरफ से मांग आ रहा है कि जो हमारे क्रूड ऑयल हैं या क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीएसटी में शामिल किया जाए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में शामिल किया जाए, जिससे एक फ्लैट रेट आपका हो, मैक्सिमम 28% आपका टैक्स रेट हो। और कई लोगों का तो ये भी डिमांड है कि ये तो इसेंशियल आइटम है, ये कोई लग्जरी थोड़ी है कि तेल कोई लग्जरी नहीं है, तो रोजमर्रा के जीवन में सबके उपयोग के लिए, तो इस पे टैक्स लगाने की इतनी जरूरत है क्या? 5% लगाइए इस पे टैक्स। लेकिन आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि हमारा जो देश है एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी है और बड़े सारे सरकार की जिम्मेदारियां, वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एलपीजी एरा, हमने स्टेट लेड डेवलपमेंट से प्राइवेट सेक्टर लेड डेवलपमेंट पे मूव किए हैं, लेकिन अभी भी सरकार अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ा है। आपके हेल्थ सर्विसेज के, आपके एजुकेशन को या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो फ्रीबीज हैं या जो आपके सरकार आपको सेवाएं दे रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू या प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के थ्रू जो भी सरकार योजनाएं आपको देती हैं, उसमें बड़े लार्ज स्केल पे एक्सपेंडिचर होता है, वो इन्हीं टैक्सेस से रिकवरी आपके होती है। तो गवर्नमेंट अगर ये भी कॉम्प्रोमाइज कर जाएगी तो जो उसके एक्सपेंडिंग पावर है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट अभी इसको जीएसटी में शामिल करने में नहीं सोच रही है पूरी तरह से। चलिए सर, नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन इंडिया में। जो पेट्रोल के प्राइसेस है आपके वो किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, कैसे होते हैं? अब देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जो हमारे को कॉस्ट जो हमने बियर करना है आपका, तो वो बेस प्राइस जो है वो आपने इसे बताया, ठीक है, 53.34 आपका यूनिट पर लीटर पड़ता है। ठीक है, उसके ऊपर आपके फ्री चार्जेस आते हैं, जो आपका वाहन है, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, लाने ले जाने में, वो सारा आपका चार्ज आता है 0.2। Then price charge to the dealers excluding excise duty and VAT is 53.54। तो ये डीलर्स आपके चार्ज करते हैं, उसके ऊपर फिर हम एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं आपके, फिर डीलर का अपना कमीशन है आपका जो 3.83 लगता है, फिर वैट इसके ऊपर लगता है आपका 16.54, फिर रिटेलर सेलिंग प्राइस जो दिल्ली पे राउंड ऑफ करके देखा जाता है तो 101.81। तो सर ये यहाँ पे तो चलिए चीजें ये हमें समझ में आ रही है कि कैसे कैसे ये मूव ऑन कर रहा है चीजें, बट अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि ये जो इंश्योरेंस वाली जो बात है, फ्रीट एंड इंश्योरेंस की हम बात करते हैं, तो देखिए आपका ये आपने ये सारे का सारा है कि क्रूड ऑयल का
बेस प्राइस है, रिफाइनरी प्रोसेसिंग का कॉस्ट लगता है, मार्जिन का कॉस्ट लगता है, ये बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट के टैक्सेस लगते हैं, डीलर का कमीशन है। बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो प्रीमियम है, अब थोड़ा सा मैं इसको आपका इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाता हूँ कि जहाँ पे हमारे को जो इंपोर्ट कर रहे थे हम, उसमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है आपके जो एशियन का प्रीमियम लगता है आपका। एशियन प्रीमियम बेसिकली क्या चीज है, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि एशियन प्रीमियम एक आपका $1 to $2 का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है आपका बाय ओपेक मेंबर्स, और वो खासकर एशियन इकोनॉमीज पे लगता है, जिसको क्योंकि बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव, उनके पास एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल नहीं है, जिसकी वजह से वो एक लेवरेज जैसा कंडीशन आपका पैदा कर देता है आपके ओपेक मेंबर्स के लिए, जिसके वो चार्ज करते हैं। अब देखिए सर, ये जो हमारा ये जो डायनामिक्स है कि मई 2025 में वी आर इंपोर्टिंग 33% फ्रॉम रशिया, ठीक है। अब ये आज के डेट में जनवरी 2026 की बात करूं तो ये 33 से ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिलता है 19.3, ठीक है। और वही अगर मैं यूएस की बात करूं आपके या उसके एलाइज की बात करूं तो वो सारे का सारा सर्ज देखने को मिलता है। तो सर ये क्या प्रॉब्लम, ये क्या? देखिए, ये लार्जली जो इंडिया का कहा जाएगा कि एक प्रूडेंट पॉलिसी है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि जैसा कि लोग कहते हैं कि अमेरिका के दबाव में आके रसिया से हम तेल नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये दबाव का बात नहीं है, बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम लोग रसिया से तेल को कम किए हैं। पहला रीजन जो आप देखिएगा कि हम लोग कोविड जैसा सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। कोविड में क्या हुआ कि जब हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ी तो उसमें एक इंग्रेडिएंट यूज होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई। एपीआई मोर देन 90% हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट थे, और चाइना ने उस समय हमें देना बंद कर दिया और हमारी हालत खराब हो गई, मेडिसिन की समस्याएं। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहता कि हम सिंगल कंट्री पे इतने डिपेंडेंट हो जाएं कि हम एक तरह से पंगु बन जाएं, आने वाले समय में हम कुछ कर ही ना पाएं। तो डाइवर्सिफिकेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। सेकेंड मेजर रीजन इज कि अमेरिका ने जो तेल की कंपनियां हैं रसिया की, रोसेनफेट करके, एविक ऑयल करके, उस पे इन्होंने प्रतिबंध लगाए, सैंक्शंस लगाए, जो भी उनसे तेल खरीदेगा उसकी कंपनी को ये बार कर देंगे। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि अगर हम रसियन ऑयल खरीदते हैं तो अमेरिका उन कंपनियों को आपके प्रोहिबिट किया है, प्रतिबंध लगाया है, और हम करते हैं तो हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो भी प्रोहिबिटेड हो जाएंगी। तो फिर हमें डाइवर्सिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तीसरा एक मेजर रीजन रहा है कि हमने अभी अमेरिका से एक मेजर ट्रेड एग्रीमेंट किया है, और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का लगातार ये क्लेम रहा है, और क्लेम के साथ साथ वो डिमांड भी करते रहे हैं, एक तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डिमांड आप कह सकते हैं कि आप रसियन ऑयल मत खरीदिए क्योंकि वो यूक्रेन के वॉर को फाइनेंस कर रहा है। तो वो भी एक मेजर रीजन आपका रहा है जिसकी वजह से हम इस बात को कंसीडर किया है और हम रसिया से तेल सप्लाई को कम किए हैं। तो ये सारे रीजंस आपके हैं, केवल यही बात नहीं कि अमेरिका के दबाव में आके हमने ये काम किया हो। वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर ऑयल प्रोडक्ट्स। एक कंट्री पे डिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात नहीं है। चौथा एक सबसे बड़ा रीजन आपका रहा है कि जब ये ग्लोबल क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस नहीं शुरू हुई है, जैसे कि अभी आपके ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई जब नहीं शुरू हुआ था, तो रसिया के तेल सस्ते थे और उसकी डिमांड पूरे विश्व में नहीं थी, तो हमें 15% डिस्काउंट पे वो तेल मिलते थे। जैसे ही ये आपके वॉर शुरू हुआ है तो डिमांड ऑफ रशियन ऑयल हैज इंक्रीज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गए, चाइना हो गए, ये सब डिमांड करना शुरू कर दिए। अब वो जो हमें 15% डिस्काउंट मिल रहा था वो 7% के आसपास हो गया। तो अब हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहा है कि हम रशियन ऑयल आपके लिए, तो इस वजह से आप देख सकते हैं सारी बात। चलिए सर, आपने ये तो बहुत अच्छे से समझाया हमारे को कि इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर को असाइड रखते हुए इंडिया हैज चूज टू डाइवर्सिफाई ऑयल इंपोर्ट सोर्सेज। तो ये बात तो चलिए सर यहाँ तक समझ में आई थी, बट इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है कि आपके जो ऑयल कंपनीज थी, अब आफ्टर पैंडेमिक आपका जो कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा, उसके बाद दे हैव इंक्रीज देयर आपके द प्रॉफिट्स ऑफ दीज ऑयल कंपनीज सर्ज्ड ओवर द इयर्स। ठीक है, अगर आपको मैं इसका बेसिक आपका बताऊं, सो देखिए इंडियन ऑयल जैसे कंपनी ने आपके 2023-24 में आपके 39,619 आपके करोड़ का आपका प्रॉफिट बुक किया, जो आपका बढ़ के देखा गया आपका 8,000, मतलब 2022 में जस्ट 8%, मतलब 8,000 समथिंग था, तो 381% का आपका प्रॉफिट देखने को मिला। सेम भारत पेट्रोलियम का भी ऐसे था आपका कि 1326%। आज की डेट की भी बात करें आपका, तो दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स, बट ये जो प्रॉफिट्स है आपके वो एज सच कंज्यूमर्स तक नहीं आते हैं आपके, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये अपने ऑफसेट कर लें। देखिए, प्रॉफिट जो ये जनरेट कर रहे हैं, इनके प्रॉफिट को कई तरह से आप देख सकते हैं। फर्स्ट, ऑयल मार्केटिंग कंपनी या आप नवरत्नों के बारे में पढ़िएगा
महारत्नों के बारे, ये सब महारत्न हैं, तो महारत्न सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को डिविडेंड देते हैं। अब डिविडेंड का उपयोग कहाँ होता है? अगेन वो वेलफेयर प्रोग्राम्स में होता है, प्लस ये अपने शेयर धारकों को भी डिविडेंड देते हैं। फिर आप तीसरी बात ये भी देख सकते हैं, तो गवर्नमेंट को डिविडेंड, अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देंगे। तीसरी बात, दे हैव टू ट्रांजिशन देमसेल्फ फ्रॉम दिस आपके जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी टू ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी में चाहे एनटीपीसी हो गया, चाहे आपका ये बीपीसीएल हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, सबको ग्रीन टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करना है। और ग्रीन टेक्नोलॉजी इतना आसानी से नहीं आएगा, उसमें हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व आपके है। फिर ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी कंपनियां रही हैं, लगातार 4-5 महीने तक जो लॉसेस सही हैं, वो पर डे जो लॉस इनका निकल के आ रहा था, वो लगभग 1000 करोड़ रुपीज पर डे निकल के आ रहा था। और ये जो हम प्राइस बढ़ाए हैं, उस प्राइस से हार्डली लगभग 4000 करोड़ का कंपनसेशन होगा। अभी भी 6000 करोड़ का कंपनसेशन, मतलब अगर आप उसको देखिएगा कि जो कंपनसेशन, हाँ, अभी भी प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ये बातें आप यहाँ पे देखने के लिए हैं कि इसलिए ये अपने प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है, प्रॉफिट में बड़े सारे और कंपोनेंट आपके हैं, इसलिए ये तेलों के दाम को पूरी तरह से कम नहीं कर सकते हैं। चलिए सर, ये तो आपने इनके बारे में भी आपने डीपली एक्सप्लेन कर दिया। अब जो मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं जी, कि ये जो ऑयल प्राइसेस में सर्ज देखने को मिल रहे हैं, जी जी, तो उसका आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो वो आप थोड़ा सा उसके बारे में देखिए। कॉन्सिक्वेंसेज में तो ये एक चिंता का विषय है। अगर आप बात करिएगा तो दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर होल इंडिया। लॉन्गर टर्म में अगर ये चीजें बनी रही, लेकिन आज एक बड़ा अच्छा न्यूज आया है, और न्यूज ये है कि देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज, देयर इज अ डील बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब उस डील में क्या है, उसका एक डिटेल स्टडी आपका है, फिर उसके बाद उस पर बात हो सकती है, क्योंकि डील में अगेन वो होमरूज पे कोई टैक्स लगा रहे हैं, फिर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक आपका रहेगा कि हम भाई हमारे जहाजें आए तो हम उनको टैक्स दें, अभी तक तो फ्री था। तो ये सारी समस्याएं आपकी रहेंगी, लेकिन उससे सीधे सीधे जो प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन एक मेजर आपका समस्या है, जो आपके निर्मला सीतारमन का चिंता का विषय है। वो एक तरह से आप देखिएगा कई सारे फैक्टर्स, एक फॉरेक्स का फैक्टर है, एक आपका फ्यूल का फैक्टर है, एक फर्टिलाइजर का फैक्टर है। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो चिंता के, तीनों विषय जो आप देखिएगा, फॉरेक्स हो गया, फ्यूल हो गया, और जो आपके फर्टिलाइजर हो गया, तीनों आपके किससे रिलेटेड हैं? ऑयल से रिलेटेड। क्योंकि ऑयल को खरीदने में हमारा फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट कम होते जा रहा है, और इससे क्या होगा कि अगर लंबे समय तक ये जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके आएंगे। जैसे अब ये तो नहीं कहा जा सकता है कि हमारे पास 1991 के सिचुएशंस आएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अच्छा सोर्स बना हुआ है, तो उसमें ऐसी सिचुएशंस नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा। जिस हिसाब से हमें चीज़ों को खरीदना होता है उसमें दिक्कतें आएंगी। गोल्ड प्राइसेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक तो प्रॉब्लम आपके गवर्नमेंट की तरफ रहेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस रहेगा। तेल से रिलेटेड फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ेंगे तो जो क्रॉप्स हैं उनके दाम बढ़ेंगे, फूड प्राइसेज के दाम आपके बढ़ेंगे। वो फूड प्राइसेज सीधे सीधे पब्लिक पे पास होगा, और पब्लिक की जो कॉस्ट है फूड प्राइसेज खरीदने में, वो समस्याएं रहेंगी। तीसरा जो मेजर समस्या है, ऑयल प्राइसेज बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़ेंगे, आपके ट्रेवलिंग के कॉस्ट बढ़ेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट किया कि आप सोना मत खरीदिए, आप बिना किसी मतलब के विदेश घूमने मत जाइए, आप शादी में भी कम से कम जो आपके यात्रा है वो करिए, ठीक है। ट्रेन के आने जाने के दाम बढ़ेंगे, एविएशन टरबाइन फ्यूल का दाम बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। जब लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़ेंगे तो हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ेंगे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, आपके डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सब तरह के इन्फ्लेशन बढ़ेंगे हमारे देश में। आरबीआई के लिए चिंता का विषय बनेगा कि वो आपके एक्सपेंशनरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करे, कि वो कहीं ना कहीं आपके इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल को कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आपका फॉलो करे। तो ये चुनौतियां बनी रहेंगी सरकार के लिए। और एज सच आप बीइंग अ स्पेशलिस्ट, आप क्या सजेस्ट करते हैं जनता को कि अभी हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो मेजर्स आपके बताए जा रहे हैं गवर्नमेंट के तरफ से, सबसे मेजर फैक्टर आपका है कि इसमें हम तेल प्रोड्यूसर कंट्री नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई तेल के बड़े खान हैं, तो जो नेट इंपोर्ट है, सबसे बड़ा जो हमारे लिए एक तरह से बून हो सकता है वो ये हो सकता है कि भाई ईरान और अमेरिका के बीच में कोई डील हो जाए। दूसरा जो सबसे मेजर फैक्टर आपका है वो कहीं ना कहीं हम आपके डाइवर्सिफिकेशन करें अपने तेलों का, ताकि किसी एक देश पे डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है।
तीसरा जो हमारे प्रधानमंत्री जी का रिक्वेस्ट है कि आप सोना ना खरीदिए, बिना किसी मतलब के विदेश यात्रा मत करिए, बिना किसी मतलब के आप एक तरह से ट्रैवलिंग ना करिए, उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से देखिए, जब आपके हमारे वॉर हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस समय आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उन्होंने कहा कि एक समय का खाना खाएंगे, लेकिन हम अमेरिका से जो उसके गेहूं हैं वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने गेहूं देने में दिया तो, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हम वहां पे अपने सूरों को नहीं खिलाते, क्वालिटी में वो यहाँ पे भारतीयों को बेच रहे हैं। तो पहले उन्होंने प्रैक्टिस किया अपने बच्चों के ऊपर, उन्होंने अपने बच्चों को लगभग 1 हफ्ते 10 दिन तक एक समय का खाना खिलाया। फिर उन्होंने पूरे भारत से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग एक ही टाइम का खाना। तो ये ऐसे मेजर्स कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं। भारत इन सब चीज़ों से और ताकतवर उभर के सामने आएगा, लेकिन हमें कुछ जो आपके मेजर्स हैं उनको अपनाना पड़ेगा, जिसके वजह से अब जो तेल इंटेंसिव आपके ऑयल इंटेंसिव कार्य हैं उनको भी कम करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो ये सारे आपके सबसे मेजर बात है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी पे मूव किया जाए। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आपके वाटर जो आपके है उससे उपयोग करके कोई एनर्जी सोर्स निकाल सकें, टाइडल एनर्जी का उपयोग कर सकें, न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कर सकें, आप कहीं ना कहीं जो थर्मल एनर्जी का, जो आपके सोलर एनर्जी का उपयोग करके काम कर सके। तो इन सब चीज़ों पे मूव किया जाए ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी है, लेकिन इसमें रिसर्च वर्क चाहिए। हम कुछ ऐसे बैटरी, कुछ ऐसे आपके मशीन्स बना सकें जो कि आपके सोलर एनर्जी पे चल जाए, तो हमारे ऑयल के कॉस्ट कम हो जाएंगे। तो ये सब टेक्नोलॉजी पे हमें काम करना पड़ेगा और तब जाके हम इन सारी समस्याओं से उभर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल सर, टू समराइज दिस होल डिबेट, मैं जस्ट ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से यही है कि सस्टेनेबल लिविंग जो है वो उस पर ज़्यादा फोकस करा जाए। एट इंडिविजुअल लेवल हमें ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल लिविंग पे, आपका कॉस्ट सेविंग पे, आपका फ्यूल सेविंग पे आपका कहीं ना कहीं आपका रखा जाए। जी एकदम। सो धन्यवाद सर आज के लिए इतना इन्फॉर्मेटिव आपका डिबेट करने के लिए। थैंक यू सर।